इंडिया में स्लोली बट श्योरली चार्जिंग स्टेशन की क्वांटिटीज बढ़ती जा रही है और ये आने वाले टाइम पे आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। मोस्टली 50 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर्स और 22 किलोवाट के एसी चार्जर्स। पर इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें कि ये नहीं पता कि ये जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उनमें चार्जिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्राइसिंग को देखते हुए कौन से चार्जिंग स्टेशन सबसे बेस्ट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। तो पूरे वीडियो में इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। चार्जिंग स्टेशंस कई तरह के होते हैं, स्लो एसी एंड डीसी चार्जिंग, फास्ट एसी एंड डीसी चार्जिंग, और इनके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे एक इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कि यहाँ पे आप आई बटन में देख सकते हैं। तो ये जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है उनमें ये जो प्राइसिंग है वो मेनली 4 तरह की होती है। तो सबसे पहला जो प्राइसिंग मॉडल है वो है टाइम बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि टाइम को देखते हुए चार्जिंग स्टेशन की प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे कि मैं आधे घंटे तक चार्ज करता हूं और उस चार्जिंग स्टेशन पे जो पर मिनट प्राइस है वो है 13 रुपीज, तो मेरे आधे घंटे की चार्जिंग कॉस्ट निकल के आएगी 390 रुपीज। इंडिया में इस प्राइसिंग मॉडल का एक अच्छा एग्जांपल है फोर्टम कंपनी के चार्जिंग स्टेशन, जो कि अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसी सिटीज में अवेलेबल है। और इनकी जो प्राइसिंग है वो है 14 to 18 रुपीज पर मिनट। और ये वेरी करती है कि आप अपनी कार को कौन से लोकेशन पे चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली इस प्राइसिंग मॉडल के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इसे समझना काफी इजी है। सबको पता है कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें जो चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना वो काफी इजी है। और सबसे जरूरी कि ये जो चार्जर की हॉगिंग, यानी कि चार्जर का ज्यादा टाइम तक ऑक्यूपाइड रहना, इसको प्रिवेंट करता है। ये इस समय इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी ज्यादा क्वांटिटीज नहीं है। बट आने वाले टाइम पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज में चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल नहीं किया गया तो। बट इस प्राइसिंग मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक फास्ट चार्जर है जो कि मैक्सिमम 150 किलोवाट की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकता है। उस चार्जर पे अगर आप एक स्लो चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार, यहाँ पे मैं Hyundai Kona का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम 75 किलोवाट डीसी पर चार्ज हो सकती है। और इसकी जगह हम अगर एक फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार, इसके लिए Audi e-tron एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि मैक्सिमम 150 किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो सकती है। तो यहाँ पे कोना को चार्ज करना काफी महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू ई-ट्रॉन। ये प्राइसिंग मॉडल का एक और डिसएडवांटेज है कि अगर कार की जो बैटरी है उसका स्टेट ऑफ चार्ज 70 to 80% है, वहां से अगर आप कार को चार्ज करना शुरू करते हैं उसको चार्ज करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, जिससे कि आपको वो जो चार्जिंग स्टेशन है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। दूसरा प्राइसिंग मॉडल है किलोवाट आवर्स या फिर यूनिट बेस्ड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल सेम है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। जितना हमने कंज्यूम किया उतना ही हमने पे किया। इस प्राइसिंग मॉडल को समझना काफी इजी है, स्पेशली एक्सपीरियंस लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किलोवाट और किलोवाट आवर्स में। इस प्राइसिंग मॉडल का तीसरा एडवांटेज ये है कि भले ही कार की बैटरी का टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, या फिर स्टेट ऑफ चार्ज 70 to 80% ही क्यों ना हो, भले ही कार स्लो चार्ज हो रही हो, पर आपको जो बिलिंग है वो उतना ही बिलिंग आएगा जितना कि आपने कंज्यूम किया है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जैसा कि आपको टाइम वाले प्राइस मॉडल में देखने को मिलता है। इंडिया में इस प्राइसिंग मॉडल का काफी अच्छा एग्जांपल है फोर्टम के स्लो चार्जर्स और टाटा पावर के चार्जर्स। इस प्राइसिंग मॉडल के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अगर कोई कार स्लो चार्ज हो रही है उसके बैटरी टेम्परेचर की वजह से या फिर उसके स्टेट ऑफ चार्ज की वजह से, तो उस कारण से चार्जर काफी टाइम तक ऑक्यूपाइड रहेगा। ये प्राइस मॉडल बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि किलोवाट और किलोवाट आवर्स को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। और आखिर में इस प्राइस मॉडल की वजह से कोई भी इन चार्जर्स का गलत फायदा उठा सकता है, स्पेशली एसी चार्जर्स का, जहां पे कुछ कार्स में ऐसा फीचर है कि अगर आप एसी चार्जिंग करते हैं तो उसमें आप स्पीड को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है जो कि अपनी कार को 22 किलोवाट एसी पे चार्ज कर रहा है और उसने स्पीड को सेट किया है 3 किलोवाट पे, यानी कि वो उस चार्जर को काफी टाइम तक ऑक्यूपाइड रख सकता है। तीसरा प्राइसिंग मॉडल है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी कि आप एक मंथली फी पे करते हैं उस चार्जर को यूज करने के लिए।
इसका एक अच्छा एग्जांपल है एथर ग्रिड के चार्जिंग स्टेशंस, जो कि मिनिमम 1700 रुपए चार्ज करते हैं एक महीने के लिए। हालांकि इसमें कई सारी दूसरी चीजें भी शामिल है, जैसे कि अनलिमिटेड बैटरी वारंटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी कई सारी दूसरी चीजें। क्या पता आने वाले टाइम पे एथर अपने सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान लाए जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए हो। सब्सक्रिप्शन वाला ये प्राइस मॉडल काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है अगर आप बल्क में चार्जिंग करते हैं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे, वरना ये आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस सब्सक्रिप्शन प्लान वाले मॉडल में व्हीकल ओनर अपने चार्जिंग कॉस्ट को पहले ही कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मंथली इतने पैसे दिए हैं और चार्जिंग कॉस्ट जो है वो मेरी इतनी स्टेबल है, जितना मैं चार्ज करूँ मेरे चार्जिंग कॉस्ट जो है वो यही रहने वाला है। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन प्लान में बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अब अगर कई सारे लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो वो तो सोचेंगे कि हमने एक महीने के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं, उसको वसूल तो करना पड़ेगा, जिसके कारण ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो काफी ज्यादा टाइम तक ऑक्यूपाइड रहेंगे। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप एक तरह से उस चार्जिंग नेटवर्क से बंधे रहेंगे। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे इस चार्जिंग नेटवर्क का चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको मजबूरन दूसरे चार्जेस पे पैसे देने पड़ेंगे। ओवरऑल ये प्राइस मॉडल इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है अगर आप इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो। अब चौथा और आखिरी प्राइस मॉडल है फिक्स्ड प्राइस पर सेशन। ये जो प्राइस मॉडल ये इंडिया में अभी भी कोई भी यूज नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे यूरोप का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूरोप में आयोनिटी नाम से एक चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेटर है जो कि इस प्राइसिंग मॉडल को यूज करते हैं। इस प्राइस मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रिक कार है जिसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 80 और 100 किलोवाट आवर्स के आसपास, जो कि आपको ऑडी, ई-ट्रॉन और टेस्ला जैसी कार्स में देखने को मिलती है, उन कार्स के लिए ये प्राइस मॉडल काफी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये प्राइस मॉडल को समझना भी काफी इजी है, क्योंकि आप एक फिक्स्ड प्राइस पे करते हैं, आपको कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, इसका इतना इलेक्ट्रिसिटी रेट है वगैरह वगैरह। आप सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं जिसमें कि आप जितना चाहे उतना चार्जिंग कर सकते हैं। पर ये प्राइस मॉडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इस चार्जिंग सेशन को बंद कर सकता है, और एक बार चार्जिंग सेशन बंद हो गया तो उसको फिर से चालू करने के लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा, तो ये काफी महंगा हो जाता है। ये इंडिया में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी भी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। और अगर ऐसी कोई कार है जिसकी बैटरी काफी छोटी है, तो इस प्राइस मॉडल की वजह से उसको चार्ज करना काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो प्राइस मॉडल्स को देखते हुए बेस्ट चार्जिंग स्टेशन वो है जो कि कंजम्पशन या फिर किलोवाट आवर्स को देखते हुए चार्ज करता है। और आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोस्टली यही प्राइस मॉडल के साथ चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें चार्जर ऑक्यूपेंसी की, तो ये इस समय ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले टाइम पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ती जाएगी, तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि समझो एक डीसी फास्ट चार्जर है, तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती, और अगर उसको उससे ज़्यादा चार्ज करना है तो उसको एक स्टार्टिंग फी फिर से देनी पड़ेगी। या फिर अगर एक स्लो चार्जिंग स्टेशन है, एसी चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पे वो मैक्सिमम 1 घंटे तक ही चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कुछ गवर्नमेंट को रूल लाना चाहिए जिससे कि जो चार्जर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेलेबल रहे। तो दोस्तों यही है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की प्राइसिंग। अगर आप आने वाले टाइम पे एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल भूलना। अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।